हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी पे स्वागत है। तो जैसा हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया पीपीसी क्या होता है, व्हाई पीपीसी स्लोप्स डाउन एंड हमने कॉनकेव ही क्यों लेना है। तो उन सभी लेक्चर्स को आप देखें ऊपर आई बटन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगर आप सभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें स्टार्टिंग में। तो आज हम टाइप्स ऑफ पीपीसी की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली किसी भी बुक्स में 11 की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ कॉन्केव ही दिखाया जाता है, बट जो भी हो कॉन्सेप्ट जो भी हो क्लियर करना चाहिए। और आज हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। तो पहला टाइप होता है कॉन्केव, जिसपे हमने बात कर रखा है कॉन्वेक्स स्ट्रेट लाइन। हमने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि कॉन्केविटी होने का क्या रीजन है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज हम इस पे बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई जान रहे हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो हमने बोला कि कॉन्केविटी क्यों होता है, ड्यू टू रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है दोस्तों वो इंक्रीजिंग रेट से होता है, इसीलिए कॉन्केविटी होता है। अब इसके लिए जो भी डिटेल्स हैं वो दे चुके हैं वीडियो में। कॉन्वेक्स क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइस होता है दोस्तों। क्यों? कॉन्केव में हमने एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले लेट से कि 200 मोबाइल को सैक्रिफाइस किया, उसके बाद सेम एक यूनिट कार को बढ़ाने के लिए हमने 400 सैक्रिफाइस किया, फिर सेम एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमने 600 सैक्रिफाइस किया। तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि हमने कार तो एक ही प्रोड्यूस करनी है, तो फिर हमने जब पहली बार में 200 सैक्रिफाइस किया तो दूसरी तीसरी चौथी बार में भी हमने 200 ही सैक्रिफाइस करना है। बट ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, 400 600 क्यों हो रहा है, जबकि हमने कार ही प्रोड्यूस करना है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो हमने दिया नहीं कार में। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। वो होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जनरली बुक में ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलकर निकल जाता है, बट इसका कोई रीजन नहीं दिया है, तो वो रीजन हम आज डिस्कस करेंगे। और वहीं कॉन्वेक्स होता है दोस्तों, क्यों? डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइस मींस पहले कार को प्रोड्यूस करने में लेट से हमने 200 मोबाइल को सैक्रिफाइस किया, फिर दूसरे यूनिट को हमने अब 80 मोबाइल ही सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरे को हमने 60 ही करनी है, तो धीरे धीरे जो सैक्रिफाइस रेट है वो घटने लगता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम आज बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन, जितना हमने प्रोड्यूस करना है उतना ही हमने सैक्रिफाइस करना है, मींस लेवल ऑफ रिसोर्स टेक्नोलॉजी एवरीथिंग सेम। स्ट्रेट लाइन है, एक कार प्रोड्यूस करना है, एक यूनिट ऑफ मोबाइल सैक्रिफाइस, दूसरी कार को प्रोड्यूस करना है, दूसरी यूनिट ऑफ मोबाइल सैक्रिफाइस, मीन जितना प्रोडक्शन उतना सैक्रिफाइस, मीन्स कांस्टेंट रेट ऑफ सैक्रिफाइस। तो चलिए दोस्तों इस पे काफी डिटेल में हम बात करते हैं आगे। पहले हम लेते हैं कॉनकेव। हमने ये बना कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे इसको जब हम मिलाएं, हमने बात कर रखा है दोस्तों कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट हमें इकोनॉमिक्स में नहीं, हमें इकोनॉमी ने नहीं दिया है, हम उसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं वो पिछली वीडियो में है। तो दोस्तों ये कॉनकेव है। फर्स्ट वाले मान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन ए है, लेट्स से बी, ये सी और ये डी और ये ए है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कॉनकेव में कि एक यूनिट बनाने के लिए हमने इतना सैक्रिफाइस करना, फिर सेम यूनिट को बनाने के लिए हमें इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर हमने थर्ड यूनिट को बनाने के लिए इतना सैक्रिफाइस करना, और लास्ट यूनिट को बनाने के लिए इतना सैक्रिफाइस करना। मींस रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है दोस्तों आप देखिए इंक्रीज हो रहा है। पहले बस इतना छोटू सा लाइन सैक्रिफाइस, दूसरी बार में इतना बड़ा सा लाइन, तीसरी बार में इतना बड़ा, चौथी बार में इतना बड़ा। शेड्यूल के साथ हमने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप जाकर देख लें। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये सब क्यों होता है। ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट डिटो सेम कॉन्सेप्ट। हम क्या बोलते हैं पीपीसी में कि किसी भी एक एडिशनल
एक्स एक्सिस वाले गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जब हमने किसी दूसरे गुड्स को सैक्रिफाइस करना है तो उसी को हमने पीपीसी कहना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज को इतना लाइन, अब हम हर बात में इतना लाइन तो बोलेंगे नहीं, इसी के लिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही होता है कि एक गुड का जो हमने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट क्या होगा, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकता है, जो हमने उसके बदले दूसरे गुड को सैक्रिफाइस किया है उसका जो वैल्यू होगा वही इस प्रोड्यूस्ड वाले वन गुड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो दोनों सेम ही है, पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं कि कॉनकेव पीपीसी में इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए मान लेते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड प्रोड्यूस हो रहा है, कार और पिज्जा। पहले हम मानते हैं कि सिर्फ पिज्जा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम इकोनॉमी में मान रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो जब हमने कार जीरो प्रोड्यूस करना था, ठीक है दोस्तों, तो हमने सारा रिसोर्स जो है पिज्जा पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, लेट्स से कि कुछ 20 मिलियन पिज्जा हमने बना रहा था कुल टोटल रिसोर्स को अलॉटमेंट के बाद। अब हम जब दोस्तों देखेंगे, सॉरी इस पॉइंट को आप कुछ भी ले लीजिए, जेड ले लीजिए। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जब हमने डिमांड देखा मार्केट में कि एक यूनिट ऑफ कार हमें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, रिसोर्स तो मेरे पास उतना ही है, वही लैंड, वही फैक्ट्री, वही फार्म लैंड, और प्रोड्यूस हमने पहले पिज्जा ही कर रहा था, अब हमने कार भी करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, रिसोर्स कहां से लाएंगे, भगवान देंगे नहीं, आसमान से लाएंगे नहीं। तो इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें कुछ कट करके इस कार बारे में हमें लगाना होगा दोस्तों। तो देखिए, पहले हमने कार में वही रिसोर्स पिज्जा में से कट आउट करना है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट प्रोडक्शन मीन जब हम, एक मिनट, जब हमने जेड से ए के पास आना है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट ऑफ कार प्रोडक्शन। तो इसके प्रोडक्शन में दोस्तों पिज्जा से हम वही रिसोर्स कट करेंगे जो सिर्फ बेस्ट सुटेड फॉर कार है। इसका मतलब आप सुनिए, रिसोर्सेज दोस्तों लिमिटेड है, ठीक है, और इसमें सिर्फ बन रहा है मेरा पिज्जा अभी तक, जब हमने कार प्रोड्यूस नहीं करना है। तो दोस्तों इकोनॉमी में हर तरह का लेबर है, हर तरह का मशीन है, हर तरह का फैक्ट्री है, और सब का सब क्या हो रहा है, पिज्जा में लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने मान के चला है कि सिर्फ पिज्जा प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, साइंटिस्ट, अब आप देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में तो ये सब होंगे, ठीक है, बट चूंकि हम सिर्फ पिज्जा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जितने भी आपके लेबर्स हैं ये सब पिज्जा प्रोडक्शन में ही काम कर रहे हैं। अब बताइए आप, स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स, डिजाइनर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इन सब का पिज्जा प्रोडक्शन में क्या काम है? हाँ, ये सब तो बिना मतलब का काम कर रहे हैं, क्योंकि और कोई प्रोडक्शन के लिए है नहीं। तो अब क्या हुआ, अब हमने कार प्रोड्यूस करना है, अब इन लोगों को मिल गया मौका। अब जो प्रोड्यूसर है पिज्जा वाले में से, इन स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स, डिजाइनर, साइंटिस्ट, बैरन लैंड जो है दोस्तों, जो बैरन लैंड है जिसपे मान लेते हैं पिज्जा के लिए हमने टोमेटो केचप बनाने हैं, तो फार्म लैंड तो है नहीं, बैरन लैंड है, तो उसमें टोमेटो तो बनेगा नहीं। तो उस लैंड को हमने इस कार वाले प्रोडक्शन में ले आना है। क्यों? क्योंकि उस बैरन लैंड पे हमने फैक्ट्री बना लेना है, या फिर हमने उस पे माइनिंग कर लेना है जिससे कि स्टील निकले, ठीक है, जिससे कि हमने कार बनाना है। तो कार क्या है दोस्तों, कार मेनली जो भी आपका मतलब हार्ड रिसोर्सेस है उसी से बनता है कार, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब है दोस्तों। तो जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा दोस्तों कि इस वाले रिसोर्स में से इन सारे स्किल्ड वाले जो भी एडुकेटेड रिसोर्सेस है जो बेस्ट सुटेड फॉर कार है उनको निकाल लेगा दोस्तों, ठीक है, उनको निकालकर एक यूनिट ऑफ कार उसने प्रोड्यूस कर लिया ए पॉइंट तक, ठीक। अब आप बोलेंगे दोनों क्यों नहीं होता है दोस्तों, तो रिसोर्सेस आर नॉट परफेक्टली सुटेड फॉर बोथ गुड्स, दैट्स द सिंपल रीजन। नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल रिसोर्सेस, हम बोल सकते हैं नॉट perfectly substitutable
रिसोर्सेस। मीन्स हम दोनों गुड्स में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि रीजन हमने बताया आपको। तो दोस्तों जो भी है कार माइनिंग ओरिएंटेड माइनिंग ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है। तो अब इसमें से जो हमने रिसोर्सेस निकाला दोस्तों, ये कार हमने प्रोड्यूस कर लिया, बहुत अच्छी बात है। स्किल लेबर इंजीनियर्स बेचारा पढ़ लिख के वहां पिज्जा बना रहा था, कोई काम था नहीं। अब इसने यहाँ आ गया, तो कितना हमें रिसोर्स सेक्रीफाइस करना दोस्तों? मात्र इतना, लेट्स से y1, बस इतना। अब दोस्तों जब हम ए से बी पे आएंगे, ठीक है, जब हम ए से बी पे आएंगे, अब देखिए खेला अब होबे, ठीक है, अब होबे खेला। तो पहले वाले में हमने जो भी बेस्ट सूटेड रिसोर्सेस फॉर कार था उसको पिज्जा में से निकाल के कार में लगा दिया, जो बहुत एथिकल बात है, ठीक है। साइंटिस्ट डिजाइनर क्या करेगा? पिज्जा वही गोल होता है, क्या डिजाइन उसमें करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर उसमें क्या करेगा बताइए? डिजाइनर क्या करेगा? साइंटिस्ट क्या करेगा? बैरनलैंड क्या करेगा? टोमेटो तो उस पर होगा नहीं, तो केचप क्या बनेगा? वो तो ऐसे ही फ्री रिसोर्स रह गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना बेस्ट सूटेड फॉर कार था रिसोर्स, उसको तो हमने निकाल लिया ए तक आने में। अब जब हमने दूसरा यूनिट ऑफ कार को जब प्रोड्यूस करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या हुआ दोस्तों कि अब तो जो बेस्ट सूटेड रिसोर्सेस फॉर कार था, अब तो वो डिक्रीज होने लगा, क्योंकि जो भी इनएफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर पिज्जा था उसे तो हमने कार में लगा दिया, जो बेस्ट सूटेड था, जो बेस्ट प्रोडक्टिव फॉर कार था, जो बेस्ट इफिशिएंट फॉर कार था। बट अब तो वो नहीं रहा उसमें, अब तो डिजाइनर साइंटिस्ट तो उसमें रहे नहीं। तो अब क्या हो गया दोस्तों कि जब हम ए से बी पे आएंगे, तो जो बेस्ट सूटेड रिसोर्सेस फॉर कार जो था वो दोस्तों वो डिक्रीज करने लगा ए के बाद, ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो हमने पूरा का पूरा इनएफिशिएंट रिसोर्सेस निकाल लिया, बट दूसरी बार में जो भी बचा दोस्तों वो आपका एफिशिएंट बेस्ट सूटेड फॉर पिज्जा बचा है। अब हम बेस्ट सूटेड फॉर पिज्जा के रिसोर्स में से कार में लगाएंगे दोस्तों, तो आप सोचिए पिज्जा का हमने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिज्जा के एफिशिएंट रिसोर्स को अब हमने छेड़छाड़ करना है, तो उसका प्रोडक्टिविटी तो घटेगा, प्रोडक्शन तो घटेगा। तो देखिए दोस्तों अब हमने कुछ y1 डैश सेक्रीफाइस करना है, जो y1 डैश जो है y1 से बड़ा है सेक्रीफाइस के मामले में। अब जब हमने बी से सी पे आना है थर्ड यूनिट के लिए, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, अब और ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्स ऑफ पिज्जा को हम उसमें से कट आउट कर रहे हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, हमने और ज्यादा सैक्रिफाइस करना है। देखिए ये बस इतना था, पहली बार में बस इतना किया, थर्ड बार में इतना ज्यादा कर लिया हमने। तो जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि बेस्ट सूटेड रिसोर्सेस फॉर कार जो था दोस्तों वो धीरे धीरे घट रहा है। ए तक आया, हमने सारा निकाल लिया, बी तक आया डिक्रीज हुआ, सी तक आया और डिक्रीज हुआ, डी तक आते आते हमने जीरो पिज्जा प्रोडक्शन कर लिया। मीन्स हमने पिज्जा का जितना भी माई बाप रिसोर्सेस था सबको कार में लगा दिया। अब तो पिज्जा खाने के लिए बचा ही नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसका जितना एफिशिएंट रिसोर्सेस था हमने तो सब कार में लगा लिया। कार में लगा लिया मतलब जो लैंड मेरा टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा था, जो फार्म लैंड था, जो फार्मर्स थे, जो पिज्जा बनाने वाली मशीन थी, हमने सारे के सारे को दोस्तों हमने कार प्रोडक्शन में धीरे 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 करके लगा दिया। अब बताओ आपको, फार्मर्स को भी, फार्म लैंड को भी, सबको हमने कार में प्रोडक्शन में लगा दिया। अब बताओ कि कार के प्रोडक्शन में फार्मर्स का कोई काम है? टोमेटो लैंड का कोई काम है? वो तो कितना अच्छा केचप बना रहा था, पिज्जा भी बन रहा था। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दोस्तों मेन यही कारण है कि पहली वाले गुड से जब हम फर्स्ट यूनिट बनाते हैं तो इनएफिशिएंट उसका जो रिसोर्स रहता है, जो बेस्ट सूटेड फॉर गुड अदर जो कार के लिए है उसको हमने निकाल के लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कार के लिए ही रिसोर्स अच्छा था। बट जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चले गए दोस्तों, तो क्या हुआ कि जितना कार के लिए बेस्ट सूटेड रिसोर्सेज था वो हमने तो निकाल ही लिया। अब क्या कर रहे हैं, पिज्जा के लिए जो बेस्ट सूटेड था अब उसमें से छेड़छाड़ करके हमने निकालना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम उसकी ओरिजिनल कोर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो घटेगी दोस्तों। अब इसमें से हमने बैरन लैंड को ले लिया, हमने
डिजाइनर साइंटिस्ट को ले लिया तो पिज्जा प्रोडक्शन को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बट हमने इसमें से फार्मर्स को ले लिया, टोमेटो केचप वाले फार्म लैंड को ले लिया, अब बताइए अब तो फर्क पड़ेगा ना, इसका तो टोटल प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पिज्जा का जो सैक्रिफाइस रेट है दोस्तों वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने पिज्जा के रिसोर्स को छीनना शुरू कर दिया। Z2A Z2A दोस्तों आपका सही था, क्योंकि हमने इनएफिशिएंट रिसोर्स फॉर पिज्जा को लाया कार में। बट जैसे ही हमने A टू B, B टू C, C टू D जैसे ही बढ़ा, इसमें हमने पिज्जा वाले रिसोर्स को जो बेस्ट सूटेड फॉर पिज्जा था उसको हमने कार में डालना शुरू कर दिया दोस्तों। इसके लिए पिज्जा का प्रोडक्शन तेजी से घटने लगा, और कार का प्रोडक्शन करने के लिए एक एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए दोस्तों हमने पिज्जा का प्रोडक्शन बहुत बहुत डिक्रीज करने लगा। तो यही है दोस्तों वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट में हम कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन पीपीसी की बात करेंगे, और उसकी जो भी स्लोप है वो शिफ्ट होने से क्या फर्क पड़ता है वो सब बात करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो जो कि नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जरूर मैं क्लियर करूंगा। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।